में आएगा। ये कोई सुनने से नहीं बनती है बात, लेकिन ये बात अभ्यास से बनती है। और अभ्यास भी तब चलेगा जब विचार करोगे। देखो, आज गुरु की बात को आप थोपना चाहोगे तो आपको परेशानी होगी। गुरु की बात को समझ लोगे तो आपका अभ्यास करने को दिल भी करेगा। दो बातों में अंतर है। एक बच्चा पढ़ाई करता है अपने शौक़ से, एक बच्चा पढ़ाई करता है माँ बाप के प्रेशर में। जिसको अपना भला बुरा समझ आ गया वो पढ़ाई शौक़ से करेगा, प्रेशर में करने वाला परेशानी होगा। आप लोग क्यों परेशान होते हो? क्योंकि आप प्रेशर में सुनते हो, ज्ञान प्रेशर में सुनते हो, गुरु की बात प्रेशर में सुनते हो। लेकिन आपने गुरु की बात को समझने की कोशिश की। गुरु क्या बताता है? दादाजी बार बार कहते हैं, चम दृष्टि ना हो दम दृष्टि हो। चम दृष्टि क्या है? चमड़ा दिखता है जो बाहर से। दम दृष्टि क्या है? इसको धारण करने वाला कौन है? आपकी बहन आपके घर में आई, माँ घर में आई, आप उसकी साड़ी सूट को प्यार करोगे या माँ को प्यार करोगे? विचारने वाली बात है। भाई, माँ लाल साड़ी पहन के आई, मेरे को तो ये साड़ी अच्छी लगी इसलिए माँ अच्छी लगी। या माँ तो अच्छी है ही, लाल पहनाए, पीला पहनाए, नीला पहनाए, काला पहनाए। गुरु नानक देव जी का वचन, सबना जियां का एको ही धाता। धारण करने वाला कौन? जरा आपका विचार भी तो मिले ना गुरु के विचार से। आप सबका चोला देख रहे हो और गुरु आपको कह रहा है चोला ना देख के धारण करने वाली सत्ता को देखो। आप कह रहे हो मैं दियों का सौदा करता हूँ, हम कह रहे हैं लौ पे ध्यान दे दो। दिए क्या करोगे? दिया तो कोई भी हो, अब लाइट चली जाए, अंधेरा हो, तो आपको टॉर्च की शेप से क्या फ़र्क पड़ता है? टॉर्च होनी चाहिए। अंधेरा हो गया, मोमबत्ती होनी चाहिए। अब वो कैसी भी हो, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? होनी चाहिए ताकि रोशनी हो जाए, रास्ता नज़र आ जाए। गुरु का ये मतलब ही नहीं है कि मेरे कहने से सबको आत्मा देखो। गुरु तो आपको ये बता रहा है कि परम सच ये है कि आत्मा सत्य है और ये शरीर मिथ्या है। गुरु ने तो एक वेदांत का वचन आपके आगे रखा है। आपको इसको समझना पड़ेगा और तब ये आपके जीवन में उतरेगा। अब आप कह रहे हो बर्फ़ है, हम कह रहे हैं जल है। आप कह रहे हो कहाँ जल है, दिख ही नहीं रहा। हम कह रहे हैं कोई कोना ऐसा नहीं बर्फ़ का जहाँ जल ना हो। बात आपकी ठीक है, आपको पानी दिख नहीं रहा, पर बात हमारी भी तो गलत नहीं है। जल को ही तो इतने फ्रीजिंग पॉइंट पे ले जाया गया कि वो बर्फ़ होके सॉलिड होके भास रहा है, और अभी थोड़ी देर रख दो, उसके बाद ये फिर पानी का पानी हो जाएगा। जल का जल भयो रे राम, होने वाला है ऐसा ना। अब शरीर आपको नज़र आते हैं, पर कौन बोलता है, कौन सुनता है, कौन चलता है जब मुर्दे में ये सब क्रियाएं नहीं हो रही हैं? हो रही हैं, मुर्दे में ये सब क्रियाएं नहीं हैं। लेकिन जहाँ परमात्मा की सत्ता सक्रिय है तो वहाँ पर भी, पर वहाँ जैसे सत्ता शांत हो गई। जहाँ ये सत्ता सक्रिय है वहाँ ये सब इंद्रियां भी काम कर पा रही हैं। इसका मतलब कौन है? चलाने वाला, उठाने वाला, बिठाने वाला। अब अपना ही शरीर कितना ही भारी क्यों ना हो, किसी को भारी नहीं लगता चलते फिरते हैं। और कितना पतला व्यक्ति मर जाए, 4 कंधे बार बार बदलने पड़ते हैं। कौन हल्का किए बैठा है? कौन है जो शरीर को चला रहा है? कौन आवे कौन जावे, सुने है वाकी शोध करो। जरा शोध करो ना इसकी। ज्ञान माना रिसर्च, ज्ञान माना सुन के टोपी पहनना नहीं।
सिंपली ज्ञान माना रिसर्च। आप भी रिसर्च करो, तत्व क्या है। आप कहाँ आते हो? तत्व ज्ञान की क्लास में। तत्व क्या है, सबका तत्व क्या है, एसेंस क्या है। डॉक्टर बोलता है दिन का 1 लीटर दूध जरूर पीना, हड्डियाँ आपकी कमज़ोर हो रही हैं, कैल्शियम की कमी हो गई है। अब 1 लीटर दूध ऐसे पियोगे तो पेट लूज हो जाएगा। दूध की कोई कोई फॉर्म लेते रहते हो। 1 गिलास पी लिया, 1 कटोरी दही खा ली, लस्सी पी ली, आइसक्रीम जमा के खा ली, पनीर खा लिया। भाई दूध का कोई फॉर्म अंदर जाना चाहिए। क्या हुआ? वो दूध का तत्व देखा आपने। चीज कैसे भी ले ली, पर मेन हमने क्या देखा? दूध का तत्व होना चाहिए। नाम रूप कोई भी है, मेन देखो तत्व क्या है इस सब का। तत्व में फिर एक ही बात समझ में आती है कि जिस सत्ता ने इस शरीर को धारण किया है, उसी सत्ता ने बाकी शरीरों को भी धारण किया है। सच वही है। शरीर सब जाने वाले, मरने वाले, नाश को प्राप्त होने वाले, और वो जो सत्ता है उसका ना होता नाश है। अभी समझो बल्ब फ्यूज हो जाता है तो क्या करंट भी फ्यूज हो जाएगा? बल्ब तो हम दूसरा लगा देंगे, करंट अपना काम करता रहेगा। ऐसे शरीरों के जाने पर भी हे अर्जुन मैं नहीं जाता हूं, मेरा ना होता नाश है। शरीर तो ऐसे है, बल्ब मात्र है। ये फ्यूज भी हो सकता है, टूट भी सकता है, लेकिन करंट का अभाव कभी नहीं होता है। वही करंट को आत्मा कह दिया, एक नाम दे दिया। आपको आत्मा नहीं समझ आता, भगवान देख लो। भगवान भी नहीं समझ आता, को भगवान को देखा नहीं, अच्छा गुरु को देख लो। आप इतना ही निश्चय कर लो, गुरु भी कौन है? सतगुरु तिंजो आहे आत्म। गुरु भी शरीर का नाम तो है नहीं। सतगुरु तिंजो आहे आत्म, गुरु भी आत्मा है। चलो तुम जानता गुरु को देख लो। अब कल हॉल में इतने स्वरूप लगे थे गुरु जी के, सब खुश हो रहे थे। भगवान का विराट रूप, भगवान का विराट रूप। आज तो इतने रूपों में दर्शन दिए भगवान में, और हर एक में हंसी अलग, चेहरे की दमक अलग, खुश हो रहे थे ना। तो जब आप 10 फोटो में एक ही को पहचान सकते हो, तो इन 10 मूर्तियों में एक को क्यों नहीं पहचान सकते हो? वही तो है। इतनी सी बात है खाली। अब कहने को आप घर में कह देते हो, पीला तकिया मेरा, लाल तकिया बेटे का, काला तकिया हस्बैंड का, लेकिन जब आप पिंजवाने जाते हो रुई, क्या उस समय भी कोई भेद होता है? कोई भेद नहीं है उस समय। एक ही रुई से सारे के सारे तकिए बने हुए हैं। सर्दी आ जाएगी, अभी रजाई, अरे ये वाइट ग्लाफ वाली मेरी है, प्रिंटेड वाली तेरी है, निशानियां लगा लोगे। लेकिन अंदर रुई कम ज़्यादा है क्या? हाइजीनिक रहने के लिए हम अपनी अपनी एक रजाई रख लेते हैं कि एक दूसरे की चेंज ना हो। कई बार जम्स ऐसे होते हैं, दिक्कत करते हैं। हाइजीनिक वे से हमने निशानियां लगाई, लेकिन रुई का तत्व तो वही का वही है। अलग हो गया क्या? वो तो वही है। अगर सूर्य का प्रकाश 10 घड़ों में पड़े, पानी से भरे घड़े रखे हुए हैं, सूरज का प्रकाश 10 घड़ों में पड़ गया, अब हम क्या मानेंगे? सूरज 10 हो गया। सूरज एक है, लेकिन 10 घड़ों में परछाई उस एक सूरज की है। 10 भासता है, 10 है नहीं।
एक ही ब्रह्म है, एक ही परमात्मा, एक ही निराकार इतने घटों में भास रहा है। बस बच्चा खुश होगा, सूरज 10 हो गए। कभी कभी कोई बच्चा जिद भी कर लेता है, माँ हम चंद्र खिलौना ले हों, परात में पानी भर के रखो, चांद का प्रतिबिंब पड़ा। बच्चा कहता है मेरे को चांद रूपी खिलौना चाहिए, लेकिन हाथ नहीं आ सकता वो, क्योंकि प्रतिबिंब है। ईश्वर का प्रतिबिंब हर घट में पड़ रहा है। आप उसको भिन्न भिन्न मानने लगे, भेद मानने लगे। शायद अलग अलग है, अलग नहीं है। चींटी में छोटी आत्मा नहीं, हाथी में बड़ी आत्मा नहीं। अभी बड़ी लाइट है, एक छोटी लाइट है, एक 0 वाट का बल्ब है। क्या आप बोलोगे 0 वाट के बल्ब में छोटी लाइट, छोटा करंट, और ट्यूब लाइट में बड़ा करंट, इस बड़ी लाइट में और बड़ा करंट? करंट तो एक है, इंस्ट्रूमेंट जैसा लगा दिया गया। आप करंट खा के देखो, अगर 0 वाट के बल्ब को हटा के होल्डर में उंगली लगा दो, वो भी उतना करंट मारेगा, और ये बड़ी लाइट हटा के यहाँ उंगली लगा लो, ये भी उतना करंट मारेगा, क्योंकि करंट का फ्लो एक है। भगवान गीता में कहते हैं सूत में सूत की मणियों के सदृश। सूत होता है धागा, अब उसी धागे की समझो मणियां बनाई गई, मणियां उस सूत में पिरो ली गई। अब सूत में सूत की मणियों के सदृश मैं जगत में व्याप्त हूं। सूत्राधार भी मैं हूं, धारण करने वाला भी मैं हूं, जिसको धारण किया वो भी मैं हूं। मेरे से भिन्न कुछ बना ही नहीं है। भिन्नता कहां है? जब आप आकार देखते हो। भिन्नता कहां है? जब आप शरीर देखते हो। भिन्नता कहां है? जब आप नाम रूप में जाते हो। अगर आप नाम रूप में ना जाओ तो भिन्न भेद तो कोई है ही नहीं, एक ही है। अब ये बैलून लगे हैं, इन बैलून्स में हवा अलग अलग है क्या? बैलून अलग अलग हैं। कल बच्चे को वाइट बैलून दे रहे थे तो वो कहता है नहीं रेड चाहिए, ब्लू चाहिए, रोना शुरू कर दिया। अरे बेटा बैलून तो एक ही है। वो कहता है नहीं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है, मेरे को वो चाहिए। उसको कलरफुल पसंद आ रहा है, वाइट नहीं पसंद आ रहा। लेकिन बड़ा व्यक्ति जानता है बैलून तो बैलून है, कलर से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन बच्चे की बुद्धि है, उसको कलर पसंद का चाहिए, वो तब मानेगा ये बैलून मैं खेलूंगा, अदरवाइज वो कहेगा मैं नहीं लूंगा, ले जाओ इस बैलून को अपने। बाल बुद्धि है हमारी, तो हमें क्या भासता है? आकार भासते हैं। मैच्योर हो जाओ गुरु के पास आके, समझ आ जाएगा एक ही भगवान है, दूजा तो भाई कुछ है ही नहीं। जब यह दृश्य कछ ना दृष्टेता, पाप पुण्य फिर कहते लेपा। आज आपके घर में शादी है बेटी की, हस्बैंड बोलते हैं हाथ टाइट है, आप कहते हो लो सोना मैं अपना दे देती हूँ। चूड़ियाँ निकाल दी, कंगन निकाल दिए, चेन निकाल दी, रिंग निकाल दी, और क्या बताया लड़की वालों को हम 10 तोले सोना, 15 तोले सोना दे रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें दी आपने, पर गिनती में क्या आया? इतने तोले सोना। ये कीमियागर की दृष्टि, सुनार की दृष्टि। आप सुनार के पास जाओ, 4 चीज़ें दे के एक चीज़ बनवा लो। आप बोलोगे मैंने 4 चीज़ें दी, मैंने एक चीज़ बना के दी। वो कहेगा वेट देखो ना,
आपके 4 चीजों के वजन के बराबर वजन की चीज आपको मिल रही है, आप सेटिस्फाई होते हो ना? क्यों होते हो? क्योंकि आप सोने का तत्व पहचान रहे हो कि ये गोल्ड है। 4 चीजें थीं, 6 चीजें थीं, उससे मतलब नहीं, वेट बराबर मिला मुझे। अब छोटी छोटी पतली पतली कई बार चेन पड़ी रहती हैं, 3-4 हमारे पास, काम की नहीं, पहनने की नहीं, पहनो तो गला ही दबता है। तो क्या सोचते हैं, भाई ये 4 चेन दे के एक बड़ी बनवा लेते हैं। तत्व दृष्टि हुई ना ये? गुरु और इससे ज्यादा क्या बता रहा है? कुम्हार के यहां सारे बर्तन मिट्टी के, सुनार के यहां सारे गहने सोने के। इस सृष्टि में कौन बिखरा हुआ है? स्वयं परमात्मा। भाई कुम्हार के यहां जाके आप सोने की चीज तो नहीं मांगोगे, सुनार के यहां जाके आप मिट्टी की चिलम नहीं मांगोगे। जानते हो सुनार की दुकान पे सोना ही मिलेगा, और ये भी जानते हो कुम्हार की दुकान पे मिट्टी की चीज ही मिलेगी। जान रहे हो? तो ईश्वर की सृष्टि में क्या मिलेगा? स्वयं ईश्वर मिलेगा आपको, और कौन मिलेगा? हर घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई। हर घट में वही साई है, सुनी सेज कोई नहीं है। बस यही बात समझनी है। ज्ञान को उठा के मत ले जाओ एक बोझ की तरह, ज्ञान को समझने की कोशिश करो। जब समझ जाओगे, बुद्धि का विषय हालांकि है नहीं, पर जब तक बुद्धि कैच नहीं करेगी तब तक अभ्यास में लग के उस स्थिति तक भी नहीं आ पाओगे जहां हम कहें ये ज्ञान बुद्धि का अविषय है। पहले हमें कैच तो हो जाए ना बात। कैच ही नहीं हो रही, हम घबरा रहे हैं। गुरु तो ये कह रहा है, गुरु जो कह रहा है उसको समझो। कहां से कह रहा है, क्यों कह रहा है, वो क्या बताना चाहता है, वो क्या समझाना चाहता है, हमारी दृष्टि कैसी बनाना चाहता है। अब डॉक्टर बोलता है मैदा मत खाओ, तो आप कहो मैदा तो मैं वैसे ही नहीं खाता, कौन मैदा उठा के ऐसे खाता है? लेकिन आप समझ जाते हो मैदे से बनी चीज नहीं खानी है। अब हर चीज खाने से पहले देखते हो मैदा तो नहीं है, मैदा तो नहीं है। शुगर पेशेंट होता है, मना कर देते हैं भाई चीनी नहीं खानी, वो एक बिस्किट भी पूछ के खाते हैं, भाई मीठा तो नहीं है इसमें, मीठा बिस्किट है तो ना खाएं। तत्व सारा दिन तो व्यवहार ऐसे ही कर रहे हो, तत्व का नहीं कर रहे हो, फिर ज्ञान समझने में क्या मुश्किल है? यहां भी तो एक ही बात है। अब चाहे रामलीला में 10 वानर दिखा दें, लेकिन आप उनसे वानरों वाला व्यवहार नहीं करोगे। करोगे? आपको पता है ये इंसान है। भाई रामलीला में वानर दिखा रहे थे, राम जी की मदद कर रहे थे, तुम ऐसे ऐसे केले फेंकने शुरू कर दो, खा खा खा, मारेंगे आके तुम्हें, हम तुम्हें जानवर नजर आते हैं? या बंदर आ जाए डंडा लेके जाते हो, वहां डंडा लेके चले जाओ रामलीला में, इन बंदरों को तो मैं भगा के रहूंगा, उत्पात मचाते हैं। वो बंदर है ही नहीं, इंसान है। अब जिनको तुम इंसान कह रहे हो, हम कह रहे हैं इंसान है ही नहीं, भगवान है। इतना ही फर्क है। एक स्टेप और आगे चले जाओ, कौन है? आए ही भगवान, दूजा तो कोई है ही नहीं। परमात्मा के सिवाय क्या बना है? दादाजी को पूछते थे, दादा भगवान नहीं दिखता है, दादा भगवान नहीं दिखता है। वो कहता था भगवान के सिवाय क्या बना है जो दिखता है, मुझे ये समझा दो। मुझे तुम ये समझा दो
भगवान के सिवाय कौन है? कोई और भी है? भगवान के सिवाय कुछ और भी है? एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, देयर इज नथिंग बट गॉड। अरे परमात्मा के सिवाय तो कुछ है ही नहीं, तो तुम क्यों नहीं अपनी तत्व दृष्टि बनाते हो? क्यों नहीं जहां तहां परमात्मा को देखते हो? क्यों नहीं तुम उसको हाजरा हजूर जानते हो? इतना सा ही फर्क है। कौन है उसके सिवाय? अपने से पूछ लो, भगवान के सिवाय कौन सा कण है सृष्टि का? कुछ और भी है? आप बताओ और क्या है फिर? कौन सी चीज है जो परमात्मा की सत्ता के बिना है? कौन सा प्राणी है जो परमात्मा की सत्ता के बिना है? सत्ता तो एक परमात्मा की है, सबको सत्ता उसी की है। तो वही दृष्टि बनाने को गुरु आपको कह रहा है। और भी देखो, सुनार के यहां पुराना सोना लेके जाओ। आजकल तो हॉलमार्क चल गया, पुराना सोना। सुनार पहले क्या करता था? पहले खोट निकालता है गला के, पहला काम ही यही। उससे पूछो हमारा सोना कितने का? कि ठहर जाओ, गलाऊंगा, खोट निकालूंगा, फिर बताऊंगा तुम्हारा सोना कितने का। खोट के सिवाय, किमियागर वाली दृष्टि क्यों बोलते हैं? जो खोट के सिवाय देखता है वही सच को देखता है। अब आप शरीर रूपी खोट के सिवाय देखो तो आप भी सच को देखोगे। शरीर रूपी खोट डाला तो काम नहीं बनेगा। वो एक अलग बात है। भगवान की मजबूरी, निराकार कैसे सामने आता? मजबूरी थी, शरीर का खोट धारण करना पड़ गया। जैसे कोई भी जेवर शुद्ध सोने से नहीं बनता, खोट तो डालना पड़ता है तभी बनता है वो। ऐसे निराकार भी कैसे आता सामने? उसने शरीर रूपी खोट को धारण कर लिया। आप अब शरीर को तो देखते हो, खोट को तो देखते हो, सोना छोड़ते जा रहे हो। जो खरा सोना है, जो असल तत्व है। अब अपना भी आपको शरीर याद है, खोट याद है, लेकिन ये नहीं समझते गुरु की बात कि जैसे मेरा घर कहने वाला घर से अलग होता है, मेरा शरीर कहने वाला शरीर से अलग है। ये बात भी तो आपको समझनी है ना। जब आप कहते हो मेरा शरीर, मना शरीर अलग है, मैं इससे अलग हूं। अब जब ये खोट मेरे से अलग है तो बाकी मैं कौन हूं? आई एम सीयर, साक्षी, दृष्टा, देखने वाला, जानने वाला। यही मेरा स्वरूप है ना। अब जब तुम शरीर में रह के अशरीरी हो, यही मतलब निकला इस बात का। आ रही है समझ में बात? कि तुम जानते हो ये टांग, ये पेट, ये सर, मेरे सिर दर्द है, मेरे पेट दर्द है, अलग हो गया। मैं अलग हो गया, ये अलग हो गया, विभाग हो गया इसका। ठीक है, मतलब मैं शरीर में रहता हूं पर शरीर नहीं हूं। इसको हम कह रहे हैं शरीर में रहते हुए तुम अशरीरी हो गए। घर में हम रहते हैं पर घर तो हम नहीं हैं। शरीर में हम रहते हैं, शरीर तो हम नहीं हैं। क्लियर? जब तुम शरीर में रह के अशरीरी हो, फिर ये सारे शरीर में रह के कौन हुए? अशरीरी हुए। यही हो गई तत्व दृष्टि कि जब मैं देह नहीं हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं भगवत स्वरूप हूं,
तो फिर सबके भी आकार में जाने का क्या मतलब? सब वही है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद तय भिन्ना काई। वही पत्थर नदी में पैर के नीचे आ जाता है, तुम पैर मार देते हो, उठा के यूं दूर फेंक देते हो। गोल पत्थर आ जाते हैं ना कभी गंगा जी में नहाओ। और अगर वही पत्थर आपको मंदिर में दिख जाए, पूजा घर में दिख गए, सालेग्राम हो गया, पूजनीय हो गया। किसका अंतर है? भावना का। भावना शुद्ध हो जाए, भगवान वाली भावना हो जाए, तो भले ही यही सब हैं, पूजनीय हो जाएंगे। भावना में भेद आ गया, अब आपके भीतर ही भेद पैदा हो गया, ये दिक्कत हो गई। ये थोड़ा सा बात को कैच करना है गुरु की। तत्व ज्ञान आरोपित नहीं है, थोपा नहीं जाता, विचार आ जाता है। अगर मक्खन बनाने की प्रक्रिया नहीं समझी, फिर रोज मांग मांग के खाओ मक्खन, धिक्कार भी मिलेगा कभी कभी। पर अगर बनाना सीख लिया एक बार तो काम बन जाएगा। यहां पर भी यही बात है। गुरु ने एक दिन भी नहीं कहा मेरे कहने से किसी को भगवान देखो। आपकी सबसे बड़ी फॉल्ट ही यही है, आप सोचते हो क्योंकि गुरु ने कहा है मुझे इसलिए भगवान देखना है। आज गुरु के कहने से कहोगे भगवान, कल इनकार कर दोगे। एक औरत ने ज्ञान सुना और रोज घर आके बोले मैं तो आत्मा, मैं तो आत्मा, मैं तो सच्चिदानंद रूप। घर बड़ा शोर मचाए। एक दिन हो गया पेट में दर्द, ज्यादा ही हो गया, हाय 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 हाय, सारा घर सिर पे उठा लिया। अब बच्चों को और कुछ नहीं सूझा, उन्होंने याद दिलाया, अम्मा तू तो रोज कहती थी मैं आत्मा हूं, डॉक्टर आ रहा है दवाई देगा, थोड़ा धीरज करो, हाय हाय ना करो। उसको लेकिन आत्मा पक्की तो थी नहीं। कहती है वो गुरु मुए की आत्मा थी, मेरी थोड़ी थी। अब गुरु भी मुआ हो गया उसके साथ और आत्मा भी गुरु की हो गई। कहती है गुरु मुए की आत्मा थी, मेरी थोड़ी थी, मैं तो सुन आती थी, बता देती थी तुम्हें। आरोपित अगर करोगे ना, एक दिन ये स्थिति हो जाएगी। गुरु ने कहा था भगवान देखो, तेरा अंदर से भाव तो नहीं बनाना। और ये जो ऊपर ऊपर से कहते हैं ना, गुरु के कहने से जब फंस जाते हैं कहीं तो मन भी चला के आते हैं। अभी कहेंगे बेटा मेरा, वो पति मेरा भगवान है, आप ही ने कहा भगवान देखो, और जिस दिन वो करेगा क्रोध उस दिन रोते हुए आओ। आप बताइए जी, ऐसों में भगवान कैसे देखें? हमारे कहने से क्यों देखा था भगवान? हमें तो दिख रहा था, हमने इसलिए कहा। जब तुम्हें नहीं दिख रहा था, तुम्हें विचार करना चाहिए था ना कैसे भगवान है, विचार करते। अब तुमने बना दिया पति को भगवान, जबकि पति भगवान नहीं है। भगवान पति का स्वांग धारण करके आया और आपने पकड़ा पति का शरीर, ये भगवान है। गुरु ने कहा है पति भगवान है, गुरु ने कहा है बेटा भगवान है, गुरु ने नहीं कहा ऐसा। गुरु ने कहा भगवान ये स्वांग पहनाया है। आपको ये बात समझ आई नहीं? आप आ लगे पति में भगवान देखने। जिसको पति देख रहे हो भगवान कैसे होगा वो? जिसको बेटा देख रहे हो भगवान कैसे होगा वो? जिसको दोस्त और दुश्मन देख रहे हो भगवान कैसे होगा वो? दोस्त देखा, दुश्मन देखा, अच्छा देखा, बुरा देखा,
और उसके बाद बोला भगवान है। ऐसे होता है भगवान क्या? नहीं हो पाएगा। या फिर बोलेंगे पति में भगवान है, बेटे में भगवान है। पति और बेटे में भी भगवान नहीं है, फिर गलत फहमी है तुम्हारी। मैं माना छोटा हो गया। भाई डिब्बी के अंदर गोली रखी है, गोली छोटी है, डिब्बी के अंदर आ गई। अब तुम कह रहे हो पति में भगवान है। पति बड़ा हो गया, भगवान छोटा हो गया, अंदर बैठ गया आके। सोचते हो कभी? ऐसे ही ज्ञान की बोरियां ढो ढो के ले जा रहे हो रोज। ना उसका विचार करते हो, ना उसको समझते हो, बस उठाई एक बोरी और ले गए घर में। आपने कहा भगवान। ये तो इतना उलझाने वाला टॉपिक हो गया है ना, क्योंकि समझता कोई नहीं ज्ञान को ज्यों का त्यों। दिक्कत सारी ये है। अगर ज्यों का त्यों समझ जाओ ना ज्ञान को, सारी परेशानी खत्म हो जाए, लेकिन समझ नहीं रहे। सिर्फ खुश हो रहे हैं। गुरु ने कहा, क्या गुरु का कहना ज्यों का त्यों आपको समझ आया? ये सोचा? कभी पति को भगवान बना दिया, कभी पति में भगवान देखने लगे। सफल अभी तक नहीं हो रहे, क्योंकि धारणा गलत। ज्ञान की जो धारणा है उसको भी सही करके उठाना पड़ेगा। ज्ञान की धारणा क्या कहती है? ज्ञान को धारण कैसे करना है? आज कोई आपको ये तो बता दे, मैंने ना पनीर के कोफ्ते पालक में डाल के पालक कोफ्ता बनाया, पर आपको ये भी तो पता हो पालक पहले धोई जाएगी, काटी जाएगी, उबाली जाएगी, ये सब भी तो पता हो। पनीर के रोल बनाने लिया पनीर और गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया, वो भुरता जाएगा। पनीर के रोल तो बनने के नहीं। जब आपको दुनिया में भी ये समझ है कि एक चीज हम किसी से पूछते हैं उसको ढंग से पूछते हैं, यहां आके आप लोग खाली सुन सुन के खुश होके क्यों चले जाते हो? कुरेद कुरेद के क्यों नहीं पूछते हो? क्यों नहीं समझने की कोशिश करते हो? यहां खाली आए, खुश हो गए। आपने कहा सब भगवान है, मैंने देखा। जब सब नहीं दिखेंगे तो भगवान दिखेगा। सब भी देख रहे हो, भगवान भी देख रहे हो। दादा के समय एक संत ने बोला लव दाय एनिमी, दूसरे संत ने बोला लव दाय नेबर। दादाजी बोलते हैं दोनों बातें गलत, लव ऑल अलाइक। किसी ने बोला दादा आपने उनकी बात को गलत कैसे कहा? बड़ी अच्छी बात है, दुश्मन को तो प्यार करो, बड़ा अच्छा संस्कार है। दादा बोले दुश्मन देखने के बाद प्यार कर लोगे? जब तुमने किसी को दुश्मन देख लिया, क्या उसके बाद भीतर से प्यार का भाव आएगा? दुश्मन देख के प्यार नहीं किया जाएगा। अपना आप देख के प्यार चाहे कर लोगे। फर्क हो गई बात। वो कहता है लव दाय नेबर। अब एक पड़ोसी के बच्चे को अपने बेटे जैसा प्यार किया जाता है? नहीं। वो जब कह रहे लव दाय नेबर, फिर दिक्कत आएगी। जिसको नेबर जानोगे, पड़ोसी जानोगे, प्यार कैसे करोगे?
प्यार करने के लिए हमें ये पड़ोस का भाव, दुश्मनी का भाव, तेरे मेरे का भाव, ये सारे भाव बाहर करने पड़ेंगे। जब तक ये भावनाएं बनी रहेंगी तब तक प्यार नहीं उमड़ेगा। दादा की थियरी को समझो। जब तक दूजा देख रहे हो, पति देखते हो, बेटा देखते हो, पड़ोसी देखते हो, तब तक भगवान नहीं देखा जा सकता। कैसे देखोगे भगवान? तुम्हें खुद ही नहीं समझ में आ रहा कैसे भगवत दृष्टि बनानी है, कैसे भगवत भाव बनाना है। तुम खुद ही नहीं जान रहे इन चीजों को, सिर्फ रट रहे हो। बच्चा होता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अभी स्कूल भी नहीं गया और उसको आ गया ट्विंकल ट्विंकल। लेकिन मीनिंग पता है? कितनी तो माओं को भी मीनिंग नहीं पता जिन्होंने बच्चों को रटवा दिया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। चला आ रहा है। ये आत्म ज्ञान कोई तुम्हारा पुश्तैनी कंगन नहीं है। तुम्हारी सास को उसकी सास ने दिया था, फिर तुम्हारी सास ने तुम्हें दिया, अब तुम अपनी बहू को देना। ये पुश्तैनी कंगन नहीं है। ज्ञान है विचार का। ज्ञानी के ज्ञान का गहरा विचार है। और जब तक विचारों में गहराई नहीं ना, किसी के ज्ञान में स्थिति नहीं। यहां विचार से काम शुरू होगा। विचार करो, गुरु की बात का विचार करो। गुरु क्या कहना चाहता है, गुरु क्या बताना चाहता है, गुरु क्या समझाना चाहता है, वो समझो। बल्कि आकार देखना, कर्म देखना, स्वभाव देखना, ये मुश्किल काम है, क्योंकि दिल जलाते हैं ये। एक दृष्टि करना तो बहुत अच्छी चीज है, करके देखो एक दिन अभ्यास। क्या आज मुझे सिर्फ भगवान करके ही देखना है। इतना आनंद में दिन बीतेगा, लगेगा अरे मैं रोज क्यों नहीं करता ये अभ्यास। अपने आप विचार आएगा कि ये अभ्यास तो मुझे रोज करना है। ये तो बहुत अच्छा अभ्यास है, इसमें तो बड़ा आनंद है, इसमें तो बहुत खुशी है, इसमें तो बड़ी मौज है। आपका अंदर वाला ही चाहेगा। पर अभी परेशानी क्या है कि विचार नहीं करते हम। जो विचार नहीं करेगा उसको आनंद कहां से आएगा। ये विचार, भगवान के भाव का विचार ही आनंद देने वाला है। अभी सुन रहे हो ना, अगर थोड़ा ध्यान से बात को समझो, सुनते सुनते, हमको बताते बताते अच्छा लग रहा है अंदर से, तुम्हें भी अच्छा लगेगा सुनते सुनते। कितनी आसान बात है ही भगवान, चौगिर्द हमारे राम का। वाह भाई, एक रास की कल्पना करते हो, महारास की। एक एक सखी ते मोहन सारे आंधी जोड़ी रल गई। अभी दिख कुछ नहीं रहा, वो भजन में ही आनंद आता है, कल्पना से ही आनंद आता है कि भगवान ऐसे प्रकट हो गए हर सखी के साथ। वाह भाई, शरीर रूपी सखी है, हर सखी के साथ भगवान प्रकट बैठे। कल्पना करो, बड़ा मजा आएगा। देखो महारास चल रही है कि नहीं। वो एक बार भगवान ने बाहर से क्या 6 महीने की रास की मशहूरी हो गई, पर सच तो ये है, ये रास तो निरंतर चल रही है। एक एक सखी, एक एक शरीर के साथ मोहन है ना। शरीर रूपी सखी को कौन धारण करके बैठा है? मोहन है। तो बस ये महारास प्रकट है।
देखो, अनुभव करो, अभी आनंद आएगा। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पति, बेटा, दुनिया, स्वभाव, कर्म सब हटाओ। केले का छिलका नहीं देखते, छिलका हटा के गूदा खाते हो। बादाम लेने जाते हो, आजकल तो गिरियां मिलती हैं, वैसे बादाम लेने जाते थे कागजी बादाम, कागजी बादाम, बादाम कागजी नहीं, छिलका कागजी। कागजी बादाम दे देगा तो मार डालोगे उसको। 1000 रुपए किलो बादाम देता है और कागजी दे दिए। कुछ बातों में ना बोलने का फर्क पड़ जाता है एक्चुअली। तो अभी कोई पेपर देख के आता है, एग्जाम कैसा था, रिजल्ट कैसा है, टेंशन तो ये है, पर पूछते एग्जाम को है। पूछना स्वास्थ्य होता है, पूछते आपका बुखार कैसा है। भाई तुम बुखार के रिश्तेदार हो, हमारे रिश्तेदार हो, बुखार कैसा है। अब कुछ बातें भाषा में थोड़ी अटपटी हैं, यही पूछते हो ना। किसी को फीवर चल रहा हो, सुबह उठ के बुखार कैसा है। एक्चुअली तो हम ये जानना चाहते हैं स्वास्थ्य कैसा है, पर पूछ बैठते हैं बुखार कैसा है। पूछना तो ये है पेपर का परिणाम कैसा है, पर पूछते हैं पेपर कैसा है। पेपर भी कभी अच्छा हुआ है? क्वेश्चन पेपर था तो वो तो परेशानी का सबब ही था, पर पूछते हैं पेपर कैसा हुआ, पेपर कैसा था। ऐसे कहते हो कागजी बादाम, असल में देखते हो छिलका पतला हो, अंदर गिरी बढ़िया निकल आए। कागजी बादाम वो होता है ना। नारियल पीने वाला, हिला हिला के देखते हो पानी कितना है। औरतों को तो तुम देखो ऐसे लगी होती हैं हिलाने, जैसे अभी नारियल आवाज देगा मैं ही हूं बहन जी, बस करो। क्यों? 10 रुपए का नारियल ले रही है, देखी पानी निकलेगा, पानी मलाई निकलेगी भैया इसमें से। तो कहेगा हाँ बहन जी 1 दर्जन रसगुल्ले भी निकलेंगे, ले जाओ। भाई 10 रुपए के नारियल में पानी भी निकले, अच्छा सा निकले पानी, मलाई भी निकले, दिखते क्या हो? एसेंस, तत्व। संतरा आएगा अभी, देखोगे छिलका पतला हो, अंदर फ्रूट अच्छा निकल आए, देखते हो ना। बस ये सबके छिलकों के सिवाय देखो, छिलका दिख रहा है, दबा के भी देख रहे हो छिलका, फिर भी ध्यान कहाँ है? तत्व पे। बस ये क्या है? सब शरीर छिलके। अब इन छिलकों के सिवाय देखो कौन है? भगवान ही तो है। अच्छा धारणा बिठाई ना, देखने में क्या तुम्हें राम जी का शरीर नहीं आता, कृष्ण जी का नहीं आता, आज गुरु जी का नहीं दिख रहा सामने। भावना हो गई है भगवान, तो लगता ही नहीं ये शरीर है। शरीर भी भगवान लगता है नहीं, शरीर भी उनका लगता है मिथ्या है शरीर। गुरु का शरीर मिथ्या लगता है। गुरु को कहोगे एक दिन आप भी मिट्टी हो जाओगे, नहीं तिंजी मिट्टी भी लद्यो मान, है ना। कैसे? भाव से। दिखते हुए भी शरीर, हमारे अंदर भावना कितनी प्यारी है। और कोई अदा उनकी ऐसी नहीं जो अच्छी ना लगे, क्योंकि भगवान ने, है ना। कहोगे इतनी ज्वेलरी क्यों पहनी, ऐसा क्यों पहना, ध्यान ही नहीं जाता उन्होंने क्या पहना है, सुंदर लग रहे हैं। भगवान बहुत सुंदर लगते हैं हर रूप में। तो इतनी ताकत है भगवान का भाव बनाने में कि जहां भाव बना लो वहां बाकी सारा कुछ गुम हो जाता है। यही अर्थ निकला ना कि हमने जहां भावना बना ली वहां और कोई बात बची नहीं रही, भगवान ही भगवान। अभी चाहे आपको गुरुजी की फोटो दिखाएं झूले में झूलते हुए, चाहे आपको फोटो दिखाएं जिसमें वो भक्तों के प्रेम में आके चलो नाच भी रहे हैं, चाहे आपको फोटो दिखाएं वो मंसूरी में बर्फ में बैठे हैं धनौल्टी में, चाहे आपको तस्वीर दिखाएं वो हरिद्वार की गंगा जी में खड़े हैं, चाहे तस्वीर दिखाएं ढोलक बजा रहे हैं,
हैं? क्या सोचोगे? कौन है? और कुछ सोचोगे? और कोई ख्याल आएगा? तो जब भगवान का भाव सबके लिए बन जाएगा और कोई ख्याल आएगा? फिर स्वभाव दिखेंगे, कर्म दिखेंगे, नाम रूप दिखेगा। आज तक किसी ने गुरु जी के स्वभाव की चर्चा करी है? करी है तो अच्छी वाली करी है, बालक वत् सरल, प्यार वाले, ऐसे। पर जो दुनियावी चर्चा होती है, हुई है? हो सकती नहीं। जो देह के तल से उठ गया, दुनिया भी उसको वैदेही करके ही देखती है। ये भी कमाल की बात है। जिसने शरीर का तल छोड़ दिया ना, उसको कोई शरीर करके कैसे देखेगा? तो अपनी निगाह अच्छी करो, अपनी वृत्ति अच्छी करो, अपने भाव अच्छे करो, सब कुछ अच्छा है। जिसको आप जगत कह रहे हो, दादाजी कहते हैं वो जगदीश है। जगदीश कैसे है? कि जगदीश ने ये धारण कर ली जगत रूपी माला। ये जगदीश ने धारण की हुई है। कोई अमीर आदमी अगर नकली माला पहन ले ना, आपको नहीं लगता ये नकली है, लगता है तो इतना अमीर आदमी है, नकली थोड़ी पहनेगा, है कि नहीं? ये ईश्वर कौन है? सेठों का सेठ, धन्ना सेठ। उसने ये नकली माला पहन ली, जगत रूपी माला। सारी दुनिया भ्रम में आ मरी है, सबको माला सच्ची लगने लगी। होता है कभी कभी, कोई प्योर पहनता हो पश्मीना का शॉल, वो कभी सेमी भी पहन लेना, सबको लगेगा नहीं प्योर ही पहना होगा। ये कहाँ पहनने वाले, इन्होंने तो प्योर ही पहना होगा। कोई डायमंड ही पहनता हो, अचानक जरकन पहन ले किस दिन, शक यही जाएगा कि नहीं ये तो डायमंड ही होगा। हमें कौन पहचान है, हमारे पास कोई डायमंड है क्या? होगा डायमंड, ये जरकन क्यों पहनेगा? बस भगवान ने क्योंकि धारण कर लिया जगत, सारी दुनिया को भ्रम आ पड़ा, शायद जगत सच है, शायद जगत सच है। ये नाम रूप धारण कर लिया भगवान ने, तुम्हें नाम रूप शरीर सच्चा लगने लगा। धारण जो उसने किया, वो धारण करने वाले की बड़ी महिमा है। वो धारण कर लेता है तो जैसे नकली चीज भी असली लगे। अब धारण कर लिया भगवान ने, आपको लगा ये शरीर असली है, जगत सच है। नहीं है, मिथ्या। आजकल जमाना कहाँ है रियल पहन के जाने का? शादी ब्याह में भी आर्टिफिशियल पहन जाते हो, रात को गाड़ी रुकवा लेते हैं। दो भैया, खुशी से दे आते हो, 200 रुपये का सेट है, कल और ले आऊंगी, ले जा। कहे तो 5 और भी ला के दे जाऊं कल तुझे, एड्रेस दे दे अपनी। नकली है, लेकिन नकली आजकल इतना अच्छा अच्छा आ गया, लगता है असली है। असली से ज्यादा खूबसूरती नकली की है, यही धोखा है। गुरु क्या करता है? धोखे दे विचों कढ़ लियाई वे असां ला लईयां यारियां। भगवान मुझे इस धोखे से बाहर निकाल दो बस। गुरु के पास आओ ना, इस धोखे से बाहर निकलने। गुरु के पास आओ सच को जानने के लिए। गुरु के पास आओ सच को अनुभव करने के लिए। जितना तुम्हारा भ्रम का संसार है, ये तुम्हारे विचार से खत्म होगा। विचारोगे नहीं तो बात नहीं बनेगी, विचारना पड़ेगा। आज देखो, एक पत्थर भी है ना, हम तुम्हें मारें, चोट देता है, आखिर उसमें भी कोई सत्ता तो है ना। जड़ को भी सत्ता परमात्मा की, चेतन को भी सत्ता परमात्मा की। ये बात समझो।
इतने सारे दिए जलते हैं, लौ एक है, दिए अलग अलग हो सकते हैं, शरीर रूपी दिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो ज्योत जल रही है, सरव में ज्योत ज्योत है सोई, तिस ज्योत ते हुंदियां चानन, चानन सरव होई, गुरु साखी ज्योत प्रगट हुई। कहता है सरव में ज्योत ज्योत है सोई, एक ही ज्योत सब में व्याप्त। सरव में ज्योत ज्योत है सोई, तिस ज्योत ते हुंदियां चानन, चानन सरव हुई। प्रकाश उसी परमात्मा का है सर्वत्र, पर गुरु साखी ज्योत प्रगट हुई। गुरु साखी माना गुरु की शिक्षा से, गुरु की शिक्षा से ज्योत प्रगट होती है। ज्योत कैसे? मतलब हम हर घट में प्रगट देख पाते हैं, है तो सही, प्रगट होनी नहीं है, पर हमारी आंखों से तो ओझल है, हम नहीं देख पा रहे, हम नहीं समझ पा रहे। तो गुरु की शिक्षा से हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। मालूम पड़ता है हमें कि कैसे एक ही परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, सब आकार उसने धारण कर लिए। एक ओंकार, क्या मतलब है एक ओंकार का? कि उस एक ही के ये सब आकार हैं। सत्य नाम उसी का ही है, फिर बाकी नाम रूप तो झूठे हो गए। कर्ता पुरख जब धारण उसने किया तो करेगा कोई और क्या आके? कर्ता पुरख भी वही है। ऐसे चलते जाओ पूरा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एक परमात्मा सत्य, बाकी सब मिथ्या। और बात गीता भगवान बताते हैं, भाई नकाब हटा के देखो सबको, कौन बैठा है अंदर? सबका नकाब हटा के देखो तो अंदर कौन है? नकाब क्या है? शरीर रूपी नकाब हटाओ तो कौन है? इससे भी आगे एक बात तुम्हें बताते हैं, भाई नकाब में अगर दो जा रहे हैं लोग, तो तुम क्या मानेंगे कौन है वो? स्त्रियां हैं। नकाब स्त्रियां ही धारण करती हैं ना। अगर जा रहा है कोई दो लोग, हम तुम्हें दिखाएं, आप बोलोगे पता नहीं दो औरतें जा रही हैं बुर्के वाली। बुर्के में है तो औरतें ही हैं, नकाब में मतलब औरतें ही हैं, ठीक है। नकाब में ही है तो कौन है? शरीर रूपी नकाब में ही है, कौन है? भगवान है। हटाने की भी जो हटाने जाओ कोई मारी खा जाओ, पंगा ही नहीं लोगे कि औरतें ही होंगी नकाब में। विश्वास है। और बुलाना भी होगा तो बहन जी बुलाओगे, पता है ना बहन जी ही है, नकाब है तो बहन जी है। तो ये शरीर रूपी नकाब है तो कौन है? भगवान है। राम ही राम है, बात खत्म हो गई। भगवान देखना मुश्किल कहां है, बहुत आसान है। एक निश्चय की बात है कि इन सब शरीर रूपी नकाबों के पीछे भगवान आप ही विराजमान है, भगवान आप ही बैठा है, दूसरा कोई है ही नहीं। काम खत्म। जितना निश्चय की बात का विचार करोगे, निश्चय दृढ़ होएगा, निश्चय की ज्योत जलेगी। हवा मत बनाओ, मुश्किल है मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है। समझो बात को तो बात बहुत आसान है। मुश्किल तब है जब हमने समझी नहीं है। समझ जाओ बात आसान हो जाती है। बल्कि यही बात आसान है, दुनिया मुश्किल है। अब रिश्ते संबंध सब याद रखना कितना मुश्किल काम है। पता नहीं लोगों को याद भी कैसे रहते हैं। ये इसका वो लगता है, वो उसका वो लगता है, वो उसका वो लगता है।
एक पोची फेरो भगवानी भगवान है। समझ में ही नहीं आते भाई, कभी कभी तो लोग इतना डीप रिश्ते होते हैं, समझ ही नहीं आते क्या कहना चाहते हैं। हम बोलते अच्छा होएगा, अच्छा आगे चलो। कई बार बात करने को ही आता है ना, मेरे फलाने के फलाने का ये, हम बोलते अच्छा होएगा, तुम आगे बात करो। नहीं, फिर वो उसका वो लगता है। मैंने कहा देख इतना सारा समझ नहीं आएगा मुझे, सरल करके बताइए। काफी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। कौन किसका भतीजा, कौन किसका भांजा, कौन किसका मामा, कौन किसका चाचा, दुनिया कॉम्प्लिकेटेड है। स्लेट पे एक पोची लगाओ, काम खत्म, साफ हो गई स्लेट। एक पोची लगाओ, भगवान ही भगवान है, साफ हो गई स्लेट। उस दिन बोला ना तुमको, हम लोग गए उधर तो वो बोलते मेरा नाम बताओ। मैंने कहा मेरे नाम से प्रयोजन ही नहीं है, सब मेरे गुरु की सखियां हो इतना पता है, सब प्रीतम दियां सखियां ने, खत्म। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं आता। अब कुछ भी हो तुम, कोई भी हो, क्या करें, कितने नाम याद करेंगे। एक बात याद है कि सब गोविंद के हैं और गोविंद सबके हैं, बात खत्म। ये उल्टाओ खाई है। पता नहीं तुम्हें याद कैसे रहता है, ससुराल वाले, मायके वाले, इससे घूंघट करना है, इससे पल्ला करना है, इससे ये करना है, कितना औखा काम है। लगे रहो दिहाड़ी पे सारा दिन याद कर करके। और भगवान की बात तो एकदम आसान है। जिते किते वसी बीतूं, जिते किते आई बीतूं, वाह भगवान। दर्शन पाया ते हो गई या निहाल नहीं सही हो। भाई दर्शन पाके हम तो निहाल हो गए। दीदार किया भगवान का जाता, हम तो मस्त हो गए। और क्या चाहिए आपको। असल में आदत पड़ गई है, इसीलिए वो सब आसान लगता है। और भगवान देखना तो नई बात हो गई है आपके लिए, ये मुश्किल लगता है। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखो, ये सबसे आसान है। भाई पत्थर ढो के कोई के घर ले चलो, उससे अच्छा नदी में दोबारा फेंक दो पत्थर। बोलो गलती से गिर गया थैला, जान छूटी। इस सारे नाम रूप के पत्थर ईश्वर रूपी नदी में डुबो दो, जहां से आए वहीं डुबो दो वापस। क्या करने ले जाके। एक बार हम लोग गए हरिद्वार, किसी के पास जीप थी, वो लेके चला था हमको। गुरुजी आए थे, बोला चलिए हम जीप से ले चलते हैं। चलो। वापसी पे उसने इतने सारे पत्थर भर लिए गाड़ी में, गोल 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 गोल। क्या करोगे, घर के बाहर वो बनवाएंगे, आजकल बनते हैं ना, पानी का वो झरना सा बना देते हैं पत्थर लगा के और सब। हमने कहा ये सारे पत्थर पैरों में लुढ़क रहे हैं, लग रहे हैं। वो लुढ़क लुढ़क के कभी इधर लगे कभी इधर लगे। भाई उतरा किसी काम से, मैंने सारे पत्थर उठा के पानी में फेंक दिए। वापिस आया, पत्थर कहाँ गए, पत्थर कहाँ गए। मैंने कहा मैंने पानी में डाल दिए सारे। पत्थर रो रहे थे, बोले हम जहां से आए हैं हमें वहीं वापस जाने दो। हल्की हो गई गाड़ी भी, इतनी भारी गाड़ी नीचे झुकी जा रही है। तो जितना नाम रूप के पत्थर उतने बोझिल, वापस डाल दो भगवान रूपी नदी में जहां से आए। हल्की करके चलाओ अपनी गाड़ी। मैंने कहा और बन जा, वहां मिल जाएंगे दिल्ली में पत्थर, उसके बना लेना तुम, फाउंटेन वाउंटेन जो बनाना है। और बनाना किसी ने कुछ नहीं होता, ये थोड़ी देर ना इंसान को अट्रैक्शन हो जाता है। संग्रह की बीमारी है, ये भी ले चलें, ये भी ले चलें। क्या करोगे इकट्ठा करके। अभी नोट इकट्ठे किए, रखे राख हो गए। देख लो, जिन्होंने रख रखे थे राख नहीं हो गए। दादा का एक एक वचन सच है, एक एक वचन। जो रखोगे राख हो जाएगा। तुम्हारे लिए तो राख ही हो गए, चाहे दे दिए पति को तो चाहे बदलवाए, या अभी तो कईयों के घर में बहुत बहुत रखे होंगे। अब रखे राख हैं कि नहीं है। कोई कूड़े में डाल रहा है, कोई आग लगा रहा है, कोई पानी में फेंक रहा है। दादा ने कितने साल पहले कहा था जो रखोगे वो राख हो जाएगा। तो मन में भी जो रखा हुआ है तो राखी है भी। कौन सा रिश्ता सलामत है, राखी हुए सारे।
भाई बहन तक का रिश्ता सलामत नहीं, राख ही राख है। इससे अच्छा एक नया संबंध बना लो सबसे, भगवान का। तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, चलो काम खत्म। कितना सौखा व्यवहार है। तू भी आत्मा मैं भी आत्मा, दूजा है ही नहीं। तू भी भगवान मैं भी भगवान, चलो आराम हो जाएगा। बस थोड़ा सा विचार और अभ्यास चाहिए। अब बताओ देख सकोगे कि नहीं, या अभी भी मुश्किल लग रहा है? हैं?